हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ में इंग्लिश को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ते हैं इंग्लिश को। अनुशासन की शक्ति। हैविंग बिग ड्रीम इज नॉट इनफ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। हैविंग बिग क्या होता है? रखना। क्या रखना? बड़े सपने रखना। इज नॉट इनफ, बड़े सपने रखना पर्याप्त नहीं है। अचीव सक्सेस इन लाइफ, उन्हें हासिल करना भी जरूरी होता है। हैविंग बिग यानी कि रखना। एक एक वर्ड मीनिंग को मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगी, आपको बहुत ही इजी सिंपल तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। बड़े, बिग मीन्स क्या होता है? बड़े। और ड्रीम क्या होते हैं? हमारे सपने। ड्रीम मीन्स होते हैं सपने, जिन्हें इज मतलब है नॉट यानी कि नहीं है। बड़े सपने रखना। इनफ, इनफ मीन्स क्या होता है? पर्याप्त। OUGH को इसको फ का साउंड पड़ा था, फ, तो इनफ पर्याप्त। इनफ मीन्स क्या होता है? पर्याप्त। तो बड़े सपने रखना ही पर्याप्त नहीं है। टू अचीव यानी उनको हासिल करना। अचीव करना यानी हासिल करना। हासिल, अचीव मीन्स होता है हासिल करना। सक्सेस यानी सफल, सफलता। इन मतलब में जीवन में उनको हासिल करना। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। जीवन में उनको हासिल करना भी जरूरी होता है। हैविंग बिग ड्रीम इज नॉट इनफ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। जीवन में बड़े सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन। अनुशासन, डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन। इज मतलब है, अनुशासन है। नीडेड यानी कि अनुशासन की जरूरत होती है। नीडेड जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। नीडेड होती है, जरूरत होती है। टू टर्न दोज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन की जरूरत होती। टर्न मतलब बदलने की। अपने सपनों को हम हकीकत में बदलते हैं ना, तभी तो सपने सच होते हैं। उनको, दोज मतलब उनको, किनको? सपनों को। अपने सपनों को जो है हकीकत में बदलना। इंटो मतलब में। रियलिटी क्या होती है? हकीकत। सपनों को रियलिटी में यानी हकीकत में बदलना आवश्यक होता है, जरूरत होती है उनको। हकीकत, सपनों को हकीकत में बदलना जरूरत होती है। डिसिप्लिन इज द पावर दैट हेल्प्स अस। अनुशासन क्या है? पावर है, शक्ति है, जो हमारी मदद करती है। मूव वन स्टेप क्लोजर टू आवर गोल्स एवरी सिंगल डे, यानी कि हर दिन हमारी मदद करती है जब हम अपने मंजिल के और भी करीब जाते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन है। अनुशासन क्या है? द पावर है, द आर्टिकल है। पावर मीन्स क्या होती? शक्ति। अनुशासन शक्ति है। दैट, जो क्या करती है? अनुशासन वह शक्ति है जो हेल्प्स करती है यानी मदद करती है। अनुशासन वह शक्ति है जो मदद करता है। अस, हमारी, यानी हमें मदद करता है, हमारी मदद करता है। किसमें मदद करता है? मूव वन स्टेप यानी कि आगे बढ़ने में। अनुशासन वह ताकत है, वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आगे बढ़ाने में। स्टेप क्या होता है? कदम। जब हम कदम लेते हैं तभी तो हम अपने मंजिल के यानी कि अपनी सफलता के और भी क्लोज जाते हैं। क्लोजर यानी कि और भी करीब जाते हैं। कदम लेके ही तो आप आगे बढ़ेंगे ना, करीब होते हैं। टू आवर गोल, अपने लक्ष्य के। टू मतलब के, आवर हमारे, अपने लक्ष्य के। अपने गोल जो होते हैं ना, अपने लक्ष्य, आप कदम लेकर ही तो अपने लक्ष्य के और भी पास में जाते हैं। ये अनुशासन की पावर होती है, शक्ति होती है, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति ही मंजिल यानी सफलता को पाता है और अपने जीवन में सक्सेसफुल पर्सन बनता है। एवरी सिंगल डे, हर दिन। एवरी मतलब आपको पता ही, हर सिंगल डे यानी कि हर दिन।
हर दिन हम अपनी सफलता के और भी पास जाते हैं, क्लोजर होते हैं, उसके करीब जाते हैं। When the world says that something is difficult, जब दुनिया कहती है कि ये डिफ़िकल्ट है, तुमसे नहीं होगा। When, जब, दो आर्टिकल है, वर्ल्ड मिस होती है दुनिया। जब दुनिया कहती है, सेस यानी कहती है, दुनिया कहती है कि समथिंग इज डिफ़िकल्ट, कि कुछ मुश्किल है, समथिंग कुछ है डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, डिफ़िकल्ट, इसको डिफ़िकल्ट बहुत ही इजी तरीके से पढ़ सकते हैं आप इसको। डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, मुश्किल या कठिन। तो दुनिया कहती है कि मुश्किल है, कठिन है। डिसिप्लिन, तो अनुशासन क्या करता है, रिमाइंड्स कराता है यानी याद दिलाता है अस दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। अनुशासन हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग अचीव कर सकते हैं, बस आपको अनुशासन और हार्ड वर्क करना है। डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन, अनुशासन रिमाइंड्स करता है यानी याद दिलाता है, याद दिलाता है, याद दिलाता है, अनुशासन याद दिलाता है हमें दैट कि एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स क्या होता है, सब कुछ है, इज मतलब है पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल यानी संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। विद, किससे संभव है, हार्ड वर्क से यानी मेहनत से। विद मतलब से हार्ड वर्क, जब आप कठिन मेहनत करते हैं तो एवरीथिंग यू अचीव, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कठिन मेहनत यानी कठिन कार्य, कठिन मेहनत। एंड मिस और कैसे, पैसेंस, इसको सेंस, ENC को एंस, तो क्या पैसेंस यानी कि धैर्य, पैसेंस यानी कि धैर्य से आप जो है जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट डिफरेंट बिकॉज दे हैव मोर। सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्या वे दुनिया में कहीं और से आए होते हैं या क्या वे अलग बने होते हैं, नहीं। सक्सेसफुल पीपल डिफरेंट नहीं होते और ना ही उनके पास हमसे ज़्यादा समय होता, उसी समय में वो सब कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो सक्सेसफुल यानी सफल, सफल लोग, सफल व्यक्ति हैं, नहीं, सक्सेसफुल लोग नहीं हैं। डिफरेंट यानी डिफरेंट नहीं, अलग नहीं है। सक्सेसफुल पीपल अलग नहीं है, बिकॉज क्योंकि वे हैव और ना ही उनके पास समय है, पास समय, मोर यानी ज़्यादा। सक्सेसफुल पीपल अलग नहीं है, ना ही उनके पास समय ज़्यादा है, समय ज़्यादा है। दे आर डिफरेंट बिकॉज दे यूज, वे डिफरेंट है क्योंकि वे अपने समय का अलग यूज करते हैं। दे मतलब वे, आर मतलब हैं, डिफरेंट अलग, अलग, बिकॉज क्योंकि वे क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। वे यूज करते हैं नहीं, उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अपने समय का। टाइम एंड हैबिट्स इन द राइट, वे अपने समय को और अपनी आदतों को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं, सही दिशा में यूज करते हैं, तभी तो वो सक्सेसफुल पीपल बनते हैं, नहीं कि सफल लोग बनते हैं। देयर मीन्स होता है अपने टाइम यानी कि समय, अपने समय का, और अपनी हैबिट्स क्या होती हैं, अपनी आदतें, हैबिट्स होती हैं आदतें, अपनी आदतों का, इन मतलब में द राइट डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन पढ़ा जाता है। राइट यानी सही, सही डायरेक्शन यानी सही दिशा।
इसको सही दिशा में यूज करते हैं। देयर टाइम एंड हैबिट्स इन द राइट डायरेक्शन, वे अपने समय का और अपनी आदतों को सही दिशा में यूज करते हैं। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद रखो। मोटिवेशन, मोटिवेशन इंस्पायर्स, आपको इंस्पायर करता है यानी कि आपको प्रेरित करता है। यू फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो प्रेरणा होती है वो कुछ समय के लिए ही आपको प्रेरित करती है। किसी ने आपको मोटिवेशन दे दिया, आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दी और आप बहुत अनुशासित व्यक्ति बन गए, लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा जब तक आप What discipline brings success throughout your life, लेकिन डिसिप्लिन आपके पूरे जीवन में अनुशासन सफलता लाता है कि, लेकिन डिसिप्लिन आपके पूरे जीवन में सफलता लाता है। रिमेंबर, याद रखो, याद रखो। मोटिवेशन क्या होती है, प्रेरणा। इंस्पायर करती नहीं, प्रेरित करती है, प्रेरित करती है, करती है। यू मतलब आप, के लिए, फॉर मतलब के लिए, और शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए आपको प्रेरित करती है। थोड़ा समय, आपको थोड़े समय के लिए प्रेरणा जो है प्रेरित करती है। व्हाट, लेकिन, लेकिन डिसिप्लिन, लेकिन अनुशासन, लेकिन अनुशासन क्या करता है, ब्रिंग्स करता है। यस, यहाँ भी देखिए लाता है, लाता है, अनुशासन लाता है, सक्सेस लाता है यानी सफलता लाता है। अनुशासन जो है वो सफलता लाता है थ्रू आउट योर लाइफ, पूरे जीवन, आपके पूरे जीवन में सफलता लाता है। थ्रू आउट, इसको थ्रू आउट पढ़ेंगे कि पूरे जीवन, पूरे आपके पूरे जीवन, थ्रू आउट यानी पूरे जीवन। इसका मतलब है थ्रू आउट योर लाइफ, आपके पूरे जीवन में सफलता लाता है। चेंज योर हैबिट्स टुडे, आज से ही अपनी आदतों को बदलिए, चेंज करिए, बदलिए, बदलिए। योर हैबिट, अपनी हैबिट्स क्या होती हैं, आदतें, अपनी आदतों को बदलो। टुडे यानी आज से ही अपनी आदतों को बदलो। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। स्टे मतलब रहो, फोकस्ड रहो यानी कि केंद्रित रहो, और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। ऑन मतलब पर, योर अपने, अपने लक्ष्य क्या होते हैं, आपके लक्ष्य यानी गोल क्या होता है, लक्ष्य। अपने लक्ष्य यानी कि अपने टारगेट पर आपको केंद्रित रहना है। एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे, और खुद को एक नए वर्जन के साथ, एक नए तरीके से खुद को प्रस्तुत करिए, खुद को दिखाइए, आप खुद में खुद को बेहतर बनाइए। एंड मतलब और बिकम्स यानी बनाओ, बनाओ, और एक बेटर यानी कि बेहतर जो होता है ना, बेहतर वर्जन क्या होती, संरचना। जैसे मोबाइल का एक नया वर्जन आता है, लैपटॉप का नया वर्जन आता है, वैसे ही आप खुद का एक नई संरचना करिए, एक नई जो है वर्जन के साथ, आप नए रूप के साथ आपको निखरना है। रूप या संरचना ऑफ मतलब को, योर सेल्फ खुद में, खुद की नई संरचना कीजिए, खुद की। एवरी डे हर दिन, हर दिन आप खुद की एक नई संरचना कीजिए, खुद को एक नए तरीके से निखारिए। बिकॉज क्योंकि अ डिसिप्लिन्ड पर्सन इज द वन हु कैन टर्न ड्रीम्स, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने सपनों को बदलता है। बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि एक अनुशासित, डिसिप्लिन्ड क्या होता है, अनुशासित, अनुशासित, क्योंकि डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासित पर्सन यानी कि व्यक्ति, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति है क्या है, द वंस हूँ, वही है जो कि अपने सपनों को रियलिटी में यानी हकीकत में बदलता है, बदल सकता है या बदलता है, बदल
ड्रीम्स यानी सपनों को इंटो मतलब में, रियलिटी यानी हकीकत में, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। बिकॉज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन इज द वन हु कैन टर्न ड्रीम्स इंटू रियलिटी, क्योंकि जो अनुशासित व्यक्ति है वही अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।